आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 22,86,365 अफराद मुतासिर हैं और 1,56,864 अफराद की जान जा चुकी है। 5,85,679 ठीक भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 7,14,387 मुतासिर हैं और 37,303 अफराद की जान गई है। इटली में 23,227 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि स्पेन में 20,043, फ्रांस में 18,681, यूनाइटेड किंगडम में 15,464, ईरान में 5,453, चाइना में 4,632 और जर्मनी में 4,400 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा का फैलाव बढ़ता जा रहा है और मुल्क भर में 967 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14,792 हो गई है, जबकि 36 मजीद अफराद की मौत के बाद अब तक 488 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की शाम जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 957 नए केसेस सामने आने के साथ ही वबा अब तक कुल 14,792 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 76 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। अब तक 2015 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 36 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 488 हो गई है। 23 जिलों में 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल, नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर 14,368 लोगों में से 29.8% यानी करीब 30% मरीज दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में मुनक़िद तबलीगी जमात से जुड़े या उनके राब्ते में आए लोगों से मुतालिक हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान लव अग्रवाल ने यहाँ नामा निगारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मजमूई तौर से 14,378 मुतासरीन में से 4,291 मुतासिर तबलीगी जमात में शामिल हुए या उनके राब्ते में आए लोग हैं। तमिलनाडु में 84, दिल्ली में 63, तेलंगाना में 79, उत्तर प्रदेश में 59, आंध्र प्रदेश में 61, आसाम में 91 और अंडमान और निकोबार में 83% मुतासरीन तबलीगी जमात से मुंसलिक हैं या उनके राब्ते में आए लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं और वो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि इससे वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग का अमल ना करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके पेश नज़र हुकूमत के सोशल डिस्टेंसिंग से मुतालिक हिदायत की पैरवी सभी को ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीतने में कामयाबी हासिल की जा सकेगी। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दरमियान फाखा कशी और गरीबों की बदहाली का मामला कई रियासतों से लगातार सामने आ रहा है। इस दरमियान हरियाणा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अपनी फैमिली को भूख प्यास से परेशान देखकर एक मजदूर ने अपना मोबाइल 2,500 रुपये में फ़रोख्त कर दिया और फिर उस पैसे से खाने पीने का सामान खरीद कर घर लाया। बादअज़ां अपनी मुफलिसी व लॉकडाउन में काम ना मिलने से परेशान मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। मीडिया ज़रा में आ रही खबरों के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम में 35 साला मजदूर
छब्बू मंडल अपने माँ बाप, बीवी और 4 बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार रहा था। बताया जाता है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला छब्बू मंडल गुरुग्राम में काफ़ी मुद्दत से पेंटर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम मिलना बंद हो गया था। धीरे धीरे फाका कशी की नौबत आ गई। जुमेरात की सुबह उसने अपना मोबाइल बेचने का फैसला किया और फिर किसी तरह 2,500 रुपये हासिल कर लिए। अंग्रेजी रोजनामे इंडियन एक्सप्रेस में शाये खबर के मुताबिक 2,500 रुपये में से उसने कुछ राशन खरीदा और एक पोर्टेबल पंखा लेकर घर पहुंचा। जुमेरात की शाम उसने घर के पीछे वाले हिस्से में अपनी बदहाली से परेशान होकर फांसी लगा ली। छब्बू की बीवी पूनम का कहना है कि राशन खरीदकर वो घर पहुंचे थे। जैसे ही पकाने की तैयारी कर रही थी, बच्चे दादा दादी के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान छब्बू मंडल ने घर के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। बताया जाता है कि फैमिली की माली हालत इस कदर ख़राब है कि आखिरी रसूम अदा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। डीएलएफ फेज 5 के पीछे सरस्वती कुंज में रहने वाले छब्बू की फैमिली की मदद के लिए उनके पड़ोसी आ गया है, तब जाकर आखिरी रसूम अदा की जा सकी। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का इकोनॉमी पर असर कम करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन इसके बाद भी हालात फौरी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यानी यूएनयू के एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोरोना सबसे ख़राब हालात में पहुंचता है तो हिंदुस्तान में 104 मिलियन यानी 10 करोड़ 40 लाख नए लोग गरीब हो जाएंगे। यूएनयू ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से तय गरीबी के पैमाने के मुताबिक यह अंदाज़ा लगाया है। रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के ज़राए आमदनी के पैमाने के मुताबिक हिंदुस्तान में फ़िलहाल करीब 81 करोड़ 20 लाख अफराद सतह गुर्बत यानी पावर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क की जुमला आबादी का 60% है। वबा और लॉकडाउन बढ़ने से मुल्क के माशी हालात पर नेगेटिव असर पड़ेगा और गरीबों की ये तादाद बढ़कर 91 करोड़ 50 लाख हो जाएगी। ये जुमला आबादी का 68% होगा। अगर ये अंदेशा सच साबित होता है तो मुल्क 10 साल पहले की हालत में पहुंच जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से बीते एक दहे में यानी 10 साल में किए गए सभी काम बेकार हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में इस वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 14,000 को वूर कर चुकी है। ताहम इसकी जद में आने वाले हज़ारों अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को चैलेंज के साथ एक मौका भी करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी आलमी वबा एक अजीम चैलेंज है, लेकिन ये एक मौका भी है। इस बहरान के दौरान हमें साइंसदानों, इंजीनियरों और डेटा माहिरीन की वसी तादाद को मुतहर्रिक कर जदीद तहकीक पर मामूर करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कोरोना बहरान के दरमियान मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं और हुकूमत को नेक मशवरे दे रहे हैं। अपने एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि हुकूमत से अपील है कि इस बहरान के वक्त हंगामी राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये कार्ड उन सभी पर होने चाहिए जो इस लॉकडाउन के दौरान अनाज की कमी से दो चार हैं। मुल्क के लाखों शहरी राशन कार्ड के बगैर अवामी निज़ाम तरसील यानी पीडीएस का फ़ायदा हासिल करने से कासिर हैं। अनाज गोदामों में ख़राब हो रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि गैर इंसानी अमल है। सरकारी तैयारा खिदमत फराहम करने वाली कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू परवाज़ों की और 1 जून से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि दूसरे मरहले का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 4 मई से वो चुनिंदा रूट्स पर घरेलू परवाज़ें चलाएगी। बैनुल अक़वामी रूट पर 1 जून से परवाज़ें शुरू की जाएंगी। निजी तैयारा खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों ने पहले ही 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी। ख्याल रहे कि हुकूमत ने 25 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया था। पहले उसे 14 अप्रैल तक के लिए नाफिज किया गया था। बाद में दूसरे मरहले का ऐलान करते हुए लॉकडाउन में 3 मई तक के लिए इजाफा किया गया था। बाद में दूसरे मरहले का ऐलान करते हुए लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान की गई जांच पर 31 मुस्बित मामला दर्ज किए गए। महकमे सेहत की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा बुलेटिन में यह बात बताई गई। इसी तरह इस तेलुगु रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 603 तक जा पहुंची है। इस मोजी मर्ज से रूबे सेहत 42 अफराद को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब तक रियासत में 15 अफराद की मौत हुई है।
मौजूदा तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में 546 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले मशरकी गोदावरी में 2, ज़िले कृष्णा में 18, ज़िले नेल्लूर में 5, ज़िले प्रकाशम में 2 और ज़िले मगरबी गोदावरी में 1 मामला दर्ज किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मजीद 43 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। इनमें जीएचएमसी और गदवाल में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। आज किसी की मौत नहीं हुई। हैदराबाद शहर में 31 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह गदवाल ज़िले में आज एक ही दिन में 7 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह सिरसिला रंगारेड्डी में 2 केसेस और नलगुंडा में 1 केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद में 2 मुलाजिमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। पहला मामला शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी अंजाम देने वाले कांस्टेबल का सामने आया। इस अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद का इलाज किया जा रहा है। ये कांस्टेबल जिले रंगारेड्डी का रहने वाला है। इसको कोरोना वायरस की अलामात पर 2 दिन पहले किंग कोटी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां उसके नमूने हासिल किए गए थे और लैब को जांच के लिए भेजे गए थे। जांच की रिपोर्ट में उसके इस वबा से मुस्बित पाए जाने का इल्म हुआ, जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान को अलग थलग वार्ड यानी आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। उनके भी मायने करवाए गए हैं, ताहम उनकी रिपोर्ट्स अभी उसूल नहीं हुई हैं। दूसरा मामला चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल का है, जो कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। तेलंगाना की रियासती काबीना का अहम इजलास इतवार के दिन वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाला है। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से मरकजी हुकूमत ने 12 शोबों को राहत देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि रियासती हुकूमत 20 अप्रैल से दी जाने वाली राहत के खिलाफ है। इस सिलसिले में रियासती काबीनी वज़रा अपने बयानात के ज़रिए ये इशारा दे रहे हैं कि 3 मई तक सख्ती से लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला भी मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ है। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में अगर ज़रा सी भी छूट दी जाएगी तो हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इतवार को होने वाले काबीना के इजलास में 3 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल करने के फैसले के ख़वी इम्कानात हैं। बहरहाल तेलंगाना हुकूमत इस मामले में मज़ीद कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ ने मुल्क भर की रियासतों के दरमियान फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए खुसूसी सेल कायम किया है। किसान मदद के लिए 1800-180-4200 या फिर 14488 पर कॉल कर सकते हैं। किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वुज़रा के ग्रुप के सदर नशीन राजनाथ सिंह की सदारत में वुज़रा के ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अवाम को दरपेश मसाइल के हल के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस बात पर भी गौर किया गया कि हर वज़ीर उन मसाइल के हल के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान वज़रा के ग्रुप ने RBI की जानिब से ऐलान करदा इक़दामात की भी सताइश की। उन्होंने ये भी कहा कि अक्षय यात्रा फाउंडेशन और उसके एसोसिएट्स ने 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को ग़िज़ाई राहत पहुँचाई है। उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद करने पर इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना में लॉकडाउन में सख्ती जारी है। दुकानात में ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। इस लॉकडाउन के नतीजे में गरीब और रोज़ाना कमाकर खाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। बाज़ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के नतीजे में ज़रूरी अशिया भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। तेलंगाना के अज़ला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में तकसीम किए गए हैं। इन जोन्स में सूरत हाल की बुनियाद पर लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। रेड जोन में हैदराबाद, निज़ामाबाद, वरंगल अर्बन, रंगारेड्डी, जोगलू, लांबा, गदवाल, मेडचल, मलकाजगिरी, करीमनगर, निर्मल शामिल हैं। ऑरेंज जोन में सूर्यापेट, आदिलाबाद, महबूबनगर, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, विखाराबाद, संगारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, खम्मम, भद्राद्री, कोत्तागुड़म शामिल हैं। ऑरेंज जोन में मुलुक, जगतियाल, जनगांव, मेदक, नागर कर्नूल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, राजन्ना, सिरसिला, सिद्दीपेट शामिल हैं। रेड जोन ज़्यादा तादाद वाले मरीज़ होते हैं, जहां पर सख्ती के साथ लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जाता है। हुकूमत घर घर सहूलियात मसलन खाने पीने की अशिया वगैरह फराहम करती है। ऑरेंज जोन इस इलाके को बनाया जाता है जहां पर सिर्फ चंद ही मामलात होते हैं और कोरोना के मुस्बित मामलात की तादाद में इजाफा नहीं होता। इस जोन में सिर्फ चंद पाबंदियां ही आयद की जाती हैं, जहां महदूद अवामी ट्रांसपोर्ट होता है। ज़रूरी अशिया की तैयारी करने वाले इदारों को समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाना होता है।
जब 14 दिनों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं होता तो रेड जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाता है। ग्रीन जोन उस इलाके को बनाया जाता है जहां पर कोई भी मुस्बित मामला दर्ज नहीं किया जाता है। इस जोन में सख्त समाजी फासले के साथ ज़रूरी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी जाती है। 28 दिनों में कोई भी नया मामला सामने न आने पर रेड या ऑरेंज जोन वाले किसी भी जोन को इस जोन में तब्दील किया जाता है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत में नए रेड जोन्स में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि एक ऐसे वक्त जब तेलंगाना रेड जोन से छुटकारा पाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है, ऐसे में नए जोन्स में इजाफा तशवीश की बात है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही महफूज रहें और लॉकडाउन पर सख्ती से निफाज के लिए पुलिस अहदेदारों के साथ ताउन करें। सौंदरराजन ने अंग्रेजी ज़बान में ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का लिंक भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें कहा गया कि सूर्यापेट जिले में 54 नए कोरोना के मामलात के बाद सूर्यापेट टाउन को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। इसी दौरान गवर्नर से आज राजभवन में डॉक्टर एम भार्गवा, डायरेक्टर ICMR, डायरेक्टर महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद हुकूमत हिंद ने मुलाकात की और तेलंगाना में एपिडेमोलॉजी रिसर्च एंड लैब के ताउन से वबाई बुखार के वाक़यात पर काबू पाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ऐसे हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने आज शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में TNGOs की जानिब से मुनक्किदा खून की अतिये के कैंप का आगाज़ किया। इस कैंप में तकरीबन 200 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर्स को लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अपने ख़ानदानों से दूर रहते हुए लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो खून का अतिया देने के लिए आगे आएँ। हाल ही में शहर हैदराबाद के कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले बड़े गांधी हॉस्पिटल के साथ साथ उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पर हमलों के वाक़यात पेश आए थे, जिसका वज़ीर मौसूफ ने सख्त नोट लिया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर्स और निगहदाश्ते सेहत के वर्कर्स पर हमले के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लोग ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि यही वर्कर्स अमलन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे हैं। उन्होंने इन वर्कर्स के काम की काफ़ी सताइश भी की। राजेंद्र ने कहा कि कई नौजवान खून का अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रास्त तौर पर सड़कों पर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दवाओं के छिड़काव की रास्त निगरानी करते हुए लॉकडाउन के क़वायद की सरीह खिलाफ वर्जी की है। रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर आज सुबह मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल आवरी नहीं की गई। जब वज़ीर दाखिला और IPS ऑफिसर्स इस पर अमल ना करें तो आम आवाम क्या करे? आम आवाम क़वायद पर अमल ना करें तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने और उन्हें IPC की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। तो क्या DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास उनके जोन में होने वाले इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक्शन लेंगे? వాళ్ళు వస్తుంటారు, మీరు మూవ్ అవుతుంటారు బ్యాక్ थोड़ा सोशल डिस्टेंस कैमरास మీద పడుతుంది మొత్తం थोड़ा आगे आइए पॉजिटिव आइए मारो अंदर तो मारो जी चलो 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 अंदर अंदर जाइए सब पॉजिटिव है जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों की हिफाजत हो सके। और आज नामपल्ली के अंदर खासतौर से अहमदनगर में यहाँ के वार्ड मेंबर महमूद साहब भी है, हमारे MLA साहब बिजी होने की वजह से यहाँ नहीं आ सके, मगर मैं तमाम मीडिया के भाइयों से तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का मकसद है ये आपके लिए लॉकडाउन किया गया है, ये हुकूमत के लिए नहीं, ताकि हमारे लोगों को ये कोरोना वायरस ना फैले। इसलिए कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है आपको महसूस नहीं होता किसको कोरोना है किसको नहीं है, मगर वो आपको लगा के जाता है। आपकी वजह से काफी लोग मुतासिर होते हैं। हम देख रहे हैं एक घर में किसी एक को आता है, एहतियात न करने से 20-20, 30-30 लोगों को उसका कोरोना वायरस लग रहा है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप घर के बाहर मत निकलीजिए। लॉकडाउन का मतलब यही है, सारे दुनिया में कोरोना चल रहा है, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में
हमारे सीएम साहब की वजह से, खासतौर से हमारी स्टेट के अंदर बहुत अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहले दिन ही जब कर्फ्यू लगाया गया था 48 आवर्स का, 24 आवर्स का, सारी उसी दिन सीएम साहब ने कैबिनेट में तय किया था कि तमाम गरीब भाइयों को जिसके पास राशन कार्ड है, 87 लाख राशन कार्ड है, उनको 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसके अलावा 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे उन्हें भी 12 किलो राशन दिया जा रहा है और उन्हें भी 500 रुपये नगद दिए जा रहे हैं। सीएम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों की कुछ मदद कर सके जो रोज मेहनत करके जीते हैं। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करना है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कोरोना वायरस के बाद इंतकाल कर जाने वाले मरहूमीन के लिए अलहदा तदफीन के किसी इंतजामात की नफ़ी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मुतासरीन रूह परवाज होने के बाद उनके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और उनसे वायरस के मज़ीद फैलने का इम्कान नहीं होता, इसलिए मुसलमानों के कब्रस्तान में तदफीन से कोई नहीं रोक सकता। वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में सख्त इक़दामात करेगा। इस सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जीलानी ने मोहम्मद सलीम से बात की। सलीम साहब, इस वक्त ये बोलिए, हिंदुस्तान में 2 कोरोना वायरस के मुस्लिम नाशों को जलाया गया, उसके बाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कल एक फ़ैसला लेते हुए दिल्ली में रिंग रोड के अतराफ में कब्रस्तान आइडेंटिफाई करते सेपरेट कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए अगर कोई मौत होती है तो उसके लिए एक कब्रस्तान मुख्तस कर दिया। ऐसा क्या तेलंगाना में कोई इरादा है? वैसा तो कोई इरादा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंतकाल होने के बाद तो जो तदफीन जहाँ होना ही है वो। ये कोरोना वायरस नाम की चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है, आपको अगर सर्दी ज़ुकाम बुखार है तो आप टेस्ट कराओ, पॉजिटिव आता हो, सुने अब तो ये कोरोना वायरस है, ठीक है। उसको जो एज वाले लोग हैं वो लोगों को जो है ना इमीडिएट अटैक कर रही है चीज़ ये। तो लिहाजा उसको अब अलग कब्रस्तान कहाँ से ला के करेंगे हम? कोरोना वायरस के लिए अलग कहाँ से जगह करेंगे? जगह बहुत है, जिसको जहाँ तदफीन करना है कर सकते, मगर अब इसके लिए जो है ना कोरोना वायरस के लिए जगह बोले तो हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? आप लोग करिए, जहाँ जगह होना बोलो, हम बराबर हमारे इंस्पेक्टर को बोल के हम तदफीन का बोल के कराएंगे। हम वक्फ बोर्ड से भी हेल्प होना तो बराबर करेंगे, मगर गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको फॉलो करना है, लॉकडाउन को फॉलो करना है, कोरोना वायरस जैसा मास्क लगाना है, जो भी करना है बराबर गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और उलमाए मशाकिन जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। गवर्नमेंट की बात को नज़रअंदाज मत करिए, उलमाए मशाकिन की बात को नज़रअंदाज मत करिए। इसको फॉलो करके अच्छे से अच्छा, आप लोगों के अच्छे के लिए गवर्नमेंट भी कर रही है, उलमाए मशाकिन भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, तो उसको फॉलो करने से अपने लिए भी अच्छा है। अगर एक आदमी को बीमारी आई तो पूरा घर ख़राब, 8-10 आदमी जितने भी है पूरों को हॉस्पिटल जाना पड़ता। तो लिहाजा अपन ही एहतियात करके अपन को इसको एहतियात करके अपन रहेंगे तो जो ना टैबलेट से बढ़ के अपन एहतियात कर लिए तो अपने को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने। नहीं, आमतौर पर सलीम साहब हो रहा है कि जो है मरीज़ से जैसा दूरी अख्तियार करें, तदफीन के लिए भी जो कोई आगे नहीं आ रहा है, इसमें जो इख्तलाफ पैदा हो रहा है और कोई कब्रिस्तान में जगह देने तैयार नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा मौका है तो कुछ वैसा मौका है तो बोलिए, हम इंस्पेक्टर को बोल के भिजाएंगे। कौन जगह नहीं देते, बराबर देना पड़ता। शुक्रिया। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन M श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि बैंक अकाउंट से महरूम अफराद को पोस्ट ऑफिस के जरिए 1500 रुपये तकसीम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 50 लाख सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं, उनको पोस्ट ऑफिस के जरिए रकम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हफ्ते के दिन पोस्ट मास्टर जनरल के खाते में 78 करोड़ 24 लाख 55 हज़ार रुपये जमा कर दिए गए हैं। M श्रीनिवास ने बताया कि रियासत में मज़ीद 3,12,000 गैर आबाद यानी माइग्रेंट वर्कर्स की निशानदेही की गई है, उनको भी 12 किलो मुफ्त चावल और 500 रुपये दिए जाएंगे, जिस पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 3,746 मीट्रिक टन चावल तकसीम किए जा रहे हैं। అదే విధంగా వారికి మరి పప్పు ఉప్పుకు నిత్యావసరాల దాని గురించి కొనుక్కునేందుకు అవసరానిగా మరి ఒక్కొక్కరికి 500 రూపాయల చొప్పున వారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలామంది ఇంకా కార్మికులు ఉన్నారు. మరి మొదటి విడత ఇచ్చినాక చాలామంది మిస్ అయిపోయినారు. చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు కోరిక మేరకు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించి
మరి పత్రికా విలేకరులు కూడా అడగడం జరిగింది. మరి ఆదేశించి ఇంకెంతమంది ఉన్నారో మరి వారికి కూడా ఇచ్చేద్దామని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా 3,12,000 మంది నిర్ధారించడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా నివేదిక కూడా రావడం జరిగింది. మరి రాగానే మరి సిఎస్ గారు ఇమ్మీడియట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి మరి మాకు కూడా సివిల్ సప్లై అధికారులకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు నుంచే మరి రేషను మరి ఎక్కడెక్కడ అయితే అవసరం ఉంటుందో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా మరి అక్కడ వారు సూచించిన సెంటర్లకు కూడా మరి మేము 3,746 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని కూడా అందజేయడం జరిగింది. మరి దాని విలువ బియ్యం విలువ 12 కోట్లు. మరి అదేవిధంగా మరి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 500 రూపాయలు మొదటిసారి ఇచ్చినాం కదా, రెండోసారి కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో 15,60,00,000 రూపాయల నిధులు కూడా మరి జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా సమకూర్చడం జరిగింది. మరి టోటల్ మొదటి విడత రెండో విడత 57,60,00,000 రూపాయలు మరి పెద్ద మనసుతోటి మనసున మహారాజుగా వలస మరి కార్మికులకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అదే కాకుండా మరి మొన్న 74 లక్షల మందికి నగదు బ్యాంకు ద్వారా బదిలీ చేయడం జరిగింది. మరి రకరకాల కారణాలతోటి మరి అకౌంటు టాలీ కాకనో మరి అకౌంట్ లేకనో మరి అడ్రస్ రకరకాల ఆధార్ లింకు కాకనో కొన్ని మరి ఇవ్వలేక ఉండడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగా కూడా మరి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 5,21,647 కార్డుదారులను గుర్తించడం జరిగింది. అంటే టోటల్ 5,21,647 కార్డుదారులను మరి ఈ రోజు నుంచే మా కమిషనర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तयखुन दिया है कि हुकूमत पुराने शहर के आवाम की हर तरह से मदद करेगी। हफ्ते के रोज चार मीनार में जीएचएमसी महकमे पुलिस महकमे सेहत और बिजली के महकमों के अहदेदारों के साथ उन्होंने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने पुराने शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का, लॉकडाउन के निफाज और कंटेनमेंट इलाकों में लोगों को सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। साउथ जोन में 55 कंटेनमेंट एरियाज हैं। वजीर श्रीनिवास यादव ने आज पुराने शहर का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों और रहनुमाओं को हुक्म दिया है कि वो आवाम को किसी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए इक़दामात करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना पर काबू पाने में नाकाम रहे। साउथ जोन को पहले 57 कंटेनमेंट इलाके के तौर पर शिनाख्त किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही केसों की तादाद घटकर 55 हो गई थी। रिपोर्ट किए गए 168 मुस्बित मामलों में से 488 को होम क्वारंटाइन किया गया। 280 अफराद मायने के लिए यूनानी अस्पताल में हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि यूनानी हॉस्पिटल में 300 बिस्तर दस्तियाब हैं। रियासती वज़ीर ने वजाहत की कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ घर घर मायना किया जा रहा है। उन्होंने ओहदेदारों से पूछा कि क्या सफाई के इंतज़ाम, पीने के पानी की फराहमी और बिजली की फराहमी नाकाफ़ी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत हर तरह से ताउन करेगी और ओहदेदारों को हम आहंगी के साथ काम करने का उन्होंने हुक्म दिया। ఈ కరోనా వైరస్ మరి ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ సౌత్ జోన్కు సంబంధించి అధికారులందరూ ఇక్కడ మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, లాండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్, జిహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, యునాని హాస్పిటల్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు మరి రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మానిటర్ చేస్తూ ఈ కంటైన్మెంట్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఒక 57 ప్రాంతాలలో చేస్తే ఒక 2 డిలీట్ చేసిన దాంట్లోకి అంటే ఆ ప్రాబ్లం అంతా కాదు. ఓవరాల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు అంతా అండర్ కంట్రోల్లోనే ఉన్నప్పటికీ वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि रोज़ाना 400 करोड़ रुपए की आमदनी की परवाह किए बगैर आवाम को मोजी मर्ज से बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन का ऐलान किया। वज़ीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद ज़िले में धान और मकई की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को
फैलने से रोकने के लिए सरकारी मिशनरी हरकियाती तौर पर काम कर रही है। डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर इलाज कर रहे हैं और पुलिस अपने घर वालों से दूर रहते हुए सड़कों पर दिन रात मसरूफ़ हैं। अब आवाम की यह जिम्मेदारी है कि वो घरों में रहते हुए वायरस को फैलने से रोकें। అంతకంటే ఎక్కువ దిగుబడి రబీలో వచ్చింది. మనం యాసంగి ఎవరైనా కలిగిన రైతు ఒక బోర్ వేసుకొని ఒక బావి కింద ఎకరమో అర ఎకరం పండించుకుంటే గొప్పగా ఉండేది. కానీ ఈరోజు అన్ని చెరువులు శ్రీరామ్ సాగర్ కాలువ నిన్న 15వ తారీఖు మాత్రమే బంద్ అయింది. నీళ్లు వృధాగా పోనీయొద్దు అని చెప్పి ఎంత ఖర్చైనా వెనకాడకుండా రివర్స్ లో లిఫ్ట్లన్నీ రన్ చేసుకుంటూ మరి ఇప్పటి వరకు నీళ్లు వస్తున్నాయని అంటే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అది మన కళ్ళ ముందు ఈరోజు నిజమైన పండుగ మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. ప్రజల కళ్ళలో వెలుగు. పంట పండియటమే సంతోషం కాదు, ఆ పంట ఎక్కడ రైతులు ఈ కరోనా మరి అడ్డం పెట్టుకొని ఈ లాక్డౌన్ అడ్డం పెట్టుకొని वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शहर की आवाम को तरकारियों और फलों को मोबाइल रैयतू बाज़ारों के ज़रिए घरों तक पहुंचाया जा रहा है और मोबाइल रैयतू बाज़ारों पर GPS तरीके से नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम को समाजी फासले को बरकरार रखते हुए तरकारियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। वजीर ज़राअत ने शहर की ECIL में तरकारियाँ फ़रोख्त करने वाले मोबाइल रैयतू बाज़ार के ज़िम्मेदारों से GPS की मदद से बातचीत की और अवामी रद्द-ए-अमल मालूम किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल रैयतू बाज़ारों को रवाना किया जा रहा है, जिससे तरकारी और फल की कीमतों पर कंट्रोल किया जा रहा है। इससे शहरियों को काफ़ी सहूलत हुई है। उन्होंने कहा कि तरकारी को हासिल करते हुए उसे आवाम तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो काबिले मुबारकबाद है। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी को मुबारकबाद दी। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में PMGSY स्कीम के मरहले सुवम के तहत 1000 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर के लिए 620 करोड़ रुपए की उसूली को मंजूरी दे दी है। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात एरावली दयाकर राव ने इस बात की इत्तला दी। उन्होंने महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए सड़कों की तामीर के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मज़ीद 1427 किलोमीटर तवील सड़कों की मरकज़ से मंजूरी हासिल करने के लिए तजावीज़ तैयार करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ से 2427 किलोमीटर तवील सड़कों की मंजूरी की मरकज़ से दरख्वास्त की गई थी, जिनमें से 1000 किलोमीटर सड़कों की तामीर की उसूली मंजूरी मिल गई है। बाकी तजावीज़ को तैयार करते हुए उसे फौरी मंजूरी के लिए रवाना करें। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने माइग्रेंट वर्कर्स से अपील की है कि वो 3 मई तक कहीं जाने की कोशिश ना करें। माइग्रेंट वर्कर्स से एक कैंप में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद अगर माइग्रेंट वर्कर्स कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। बाद में आपका मर्जी। 3 तारीख लॉकडाउन खत्म होने के बाद रहना है तो रह जाइए, जाना है तो आप जा सकते, वो आपका इंटरेस्ट पे चलेगा, लेकिन हमारा नहीं है। 20 तारीख के बाद जैसे छोटे छोटे काम भी कर सकते, अब गवर्नमेंट थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे, वो मालूम होता आपको 20 तारीख। सो नंबर लिख लीजिए, किसी को तकलीफ है तो फोन करो, कुछ भी तकलीफ है तो फोन करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोडों पे पैदल मत जाओ, रह जाइए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जाओ। उसमें आपका जान को तकलीफ है और लोगों के लिए भी तकलीफ पहुंच सकता, सबके लिए वो अच्छा नहीं है। आप यहीं रह जाइए। मेरा नंबर है 9866199999 9866199999 వలస కూలీలకు ఎవరికి ఇబ్బంది ఉన్నా ఫోన్ చేయండి, మేము కాపాడుకుంటాం। ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మా మనసులో
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो घरों में रहें और घर के बाहर लक्ष्मण रेखा डाल दें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। कमिश्नर पुलिस ने इस ताल्लुक से आज एक वीडियो पैगाम जारी किया। Sisters and brothers of Hyderabad, this is a time which you will remember throughout your life that we all have faced a challenge together. That brings the bondage, the emotional connect between you and us. This is the time when you have to display that yes, there is courage in you, that there is mettle in you, that there is discipline in you. Nothing is more important than to show discipline now by remaining indoors. Don't come out. Put a Lakshman Rekha outside your house and come out only when it is extremely emergency. Trust us, we are fighting the battle on the roads. Trust the doctors, they are fighting the battle in the hospital. You are also fighting the battle by remaining inside, indoor. We will fight and we will win. कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चंद्रायन गुट्टे इलाके के अल मुस्तफ़ा कॉलोनी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का आज दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जोन में एक ही खानदान के 4 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। मौजूदा तौर पर जीएचएमसी, महकमे सेहत और महकमे पुलिस की तरफ से मुश्तरका टीम बनाई गई है। ये टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन का मकसद यही है कि इस जोन में मौजूद मकानात के लोग बाहर ना आए और ना ही बाहर का कोई फर्द इस जोन में आए। इस तरह ही इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पर 100% अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अवाम की सलामती के लिए महकमे पुलिस, सेहत, जीएचएमसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 24 घंटे काम कर रहे हैं। Hello. Yeah, tell me. Okay. One report will come, so we place him under suspension. From SB side. शहर हैदराबाद के उपल इलाके में खातून ने अस्पताल मुंतकली के दौरान एम्बुलेंस में ही लड़के को जन्म दिया। ये वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया। उपल मेटपल्ली मंडल के कमलानगर की रहने वाली स्वाति को आज सुबह दर्द उठने लगा, जिसके बाद उसके शोहर नागराजू ने 108 एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन किया, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए इस खातून को घटकेसर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही इस खातून ने बच्चे को जन्म दिया। इस जचकी के सिलसिले में एम्बुलेंस के ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने मदद की और बाद अज़ां इसको महफूज तौर पर नौज़ायदा के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। अगरचे के लॉकडाउन के पहले ही दिन से तेल और दीगर ज़रूरी अशिया की मामूल के मुताबिक सप्लाई की जा रही है, तहम बाज़ ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ रिटेलर्स इन ज़रूरी अशिया को ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। तेलंगाना ऑयल इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद रिटेलर्स डीलर्स एसोसिएशन, हैदराबाद दाल मिलर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन और हैदराबाद के दीगर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह बात बताई। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना ऑयल इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड एसोसिएशन के सदर सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के साथ ही हैदराबाद और सिकंदराबाद की ट्रेड एसोसिएशंस ने यह देखा है कि अगरचे के तेल और दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई की जा रही है, ताहम रियासत के बाज़ रिटेलर्स ज़ायद कीमत पर इन ज़रूरी अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने एसोसिएशन की तरफ से मांग की है कि वो इन अशिया को कम कीमत पर फ़रोख्त करें। इसी तरह दीगर एसोसिएशंस ने भी रिटेलर्स से अपील की है कि वो इन हालात में ज़्यादा कीमतों पर कोई भी सामान ना बेचें। एक ही अस्पताल में होने के बावजूद बाप ने अपने नौज़ायदा बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि इसको खौफ है कि उसका बच्चा उस
उससे उसके बच्चे को कोरोना वायरस हो सकता है। ये वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के भीमगल मंडल के कारेपल्ली देहात का रहने वाला तिरुपति नायक सरकारी अस्पताल में कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में लैब टेक्नीशियन के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। इसी अस्पताल में 13 दिन कबल उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। एक ही हॉस्पिटल में उसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चा होने के बावजूद तिरुपति ने अपने नौज़ायदा की सूरत नहीं देखी और ना ही अपनी बीवी से मुलाकात की, क्योंकि उसको कोरोना का खौफ है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में खिदमत अंजाम दे रहा है। कोरोना के खौफ से उसने ना ही अस्पताल में मौजूद अपनी बीवी से मुलाकात की और ना ही अपने बच्चे की सूरत देखी और ना ही वो घर जा रहा है। हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज होने के बाद पुलिस अहलकार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी सेहत और जान को जोखम में डालकर दिन रात ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को पुलिस वालों की मेहनत का अंदाज़ा नहीं है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर लाठियां बरसाने और सज़ा देने के कई वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जहां हैदराबाद के लोग खुद को इतना स्मार्ट समझते हैं कि उन्होंने पुलिस को सरेआम चकमा दे दिया। खैर, शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी ये हरकतें सीसी कैमरों में कैद हो रही हैं और पुलिस उन्हें उनके घर पहुंचकर पकड़ सकती है। అన్నసరిగా బయటికి రావద్దు మీరు. అది చిన్న చిన్న నిదానం కూరగాయలు చిన్న బస చూపిస్తున్నావు, కూరగాయలు అంటున్నావు. ఎమర్జెన్సీ వర్క్ ఉంటే బయటికి రండి. వెళ్తున్నావు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి. దేనికి వెళ్తున్నావు? ఓకే ఓకే. लॉकडाउन सीरीज में आज बात करते हैं बच्चों की। लॉकडाउन ने बच्चों को मार्च और अप्रैल की गर्मियों में स्कूल से तो निजात दे दी, लेकिन उनकी मसरूफियात कम नहीं हुई। लॉकडाउन में सारा घर ही बच्चों का अखाड़ा बन गया। स्कूल ना होने की वजह से बच्चे रोज़ाना ही सवेरे उठ जाते हैं और फिर मसरूफियात का आगाज़ हो जाता है। देखते ही देखते बच्चों की चंद मसरूफियात और माँ बाप की परेशानियाँ। स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर अपनी किताबों को याद करते हैं, इसलिए वो दिन में कम से कम एक मरतबा अपनी किताबों से खेलते हैं। कभी वो पेंटिंग करते हैं, कभी ड्राइंग और कभी कुछ लिखते हैं, लेकिन इसमें माँ बाप को भी पूरी तरह शामिल किए बिना नहीं रहते। इसी तरह कई लोगों को अपने बचपन में झांकने का मौका मिल रहा है। आज कई माँ बाप को अजीब अजीब ड्राइंग्स और पेंटिंग्स करनी पड़ रही है और ये मौका लॉकडाउन की वजह से ही मैसर आया। बच्चों की और भी सरगर्मियां होती हैं जो दिन भर जारी रहती हैं। लॉकडाउन ने बच्चों का IQ भी बढ़ा दिया है। वो कोरोना, लॉकडाउन और पुलिस की मारपीट के अलावा कई और बातों से वाकिफ़ हो गए हैं। लॉकडाउन ने बच्चों की जनरल नॉलेज में भी इजाफा कर दिया है। ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले माँ बाप को लॉकडाउन के नतीजे में ये मौका मिला है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारें और उन्हें कुछ सिखाएं। ये लॉकडाउन की वजह से एक अच्छा काम हुआ है। फिर बच्चे सवाल भी बहुत करते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर हम लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकलते। फिर खुद ही कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बाहर जाना मना है। ना सिर्फ ये बल्कि दूसरे कई अहम मौज़ूआत पर भी बच्चों के सवाल नातिक़ा बंद नहीं करते हैं। इस तरह माँ बाप को ज़्यादा सवाल झेलने की आदत हो गई है। लॉकडाउन ने घर के बच्चों, बुज़ुर्गों और तमाम अफराद को एक साथ रहने का मौका भी दिया है। कई लोग अपनी छोटी शिकायत और गलतियों को नज़रअंदाज करके इस बहरान से निकलने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। घर के बुज़ुर्गों से रिश्ता भी मजबूत हुआ है, बुज़ुर्गों की खिदमत भी हो रही है और बच्चों की परवरिश भी। यही वजह है कि कोरोना की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन मुसीबत के अलावा नेमत भी लगता है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।